नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संगीता चौधरी स्टडी क्लासेस पर। पिछले वीडियोस में हमने चौहान वंश में सांभर के चौहान, अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान और जालोर के चौहान कर लिए थे। आज हम नाडोल में चौहान वंश पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं लक्ष्मण राज, लाखनसी या लक्ष्मण देव। ये सांभर के चौहान राजा वाघपति राज का पुत्र था। वाघपति राज के बारे में हमने अपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, जिसमें वाघपति राज ने 108 युद्धों को जीता था। 108 युद्धों का विजेता वाघपति राज था और इस वाघपति राज के दो पुत्र थे, सिंहराज और लक्ष्मण देव। सिंहराज की उपाधि हमें महाराजा धीराज मिलती है और लक्ष्मण देव ने 960 ईस्वी में नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो लक्ष्मण राज, लाखनसी या लक्ष्मण देव, 960 ईस्वी में इसने नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना की थी। इसने नाडोल में अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जैसे एग्जाम्स में, जैसे किसी भी वंश की कुल देवी, आराध्य देवी और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की आराध्य देवी, ये भी पूछा जाता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगर हमें पूछ ले चौहान वंश की कुल देवी कौन थी और ऑप्शन में आशापुरा माता हो, तो हमें हमेशा आशापुरा माता को ही टिक करना है। और अगर कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं ना, ये चौहान वंश की कुल देवी कौन थी और आशापुरा माता ऑप्शन में ना हो और शाकंभरी माता ऑप्शन में हो, तो उसे शाकंभरी को ही टिक करना है। ज़्यादा महत्व हमें आशापुरा माता को देना है, क्योंकि ये सभी चौहानों की कुल देवी थी और शाकंभरी माता जो थी वो सांभर के चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। इसका आपको खास ध्यान रखना है। आगे राजा बनते हैं अल्हण। अल्हण के बेटे कीर्तिपाल ने जालोर में 1181 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना की थी। पिछले ही वीडियो में हमने पढ़ा था। नाडोल के चौहान वंश में बस इतना ही वर्णन हमें देखने को मिलता है, बाकी कुछ महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं, तो हमें बस इतना ही पढ़ना है। फिर हम अगले चौहान वंश की ओर चलें तो आगे देखते हैं सिरोही का इतिहास। सिरोही में भी चौहान वंश की देवड़ा शाखा का शासन था। सिरोही में सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिरोही का अर्थ क्या होता है। सिर प्लस ऊही यानी तलवार। सिरोही की तलवारें प्रसिद्ध मानी जाती हैं। ये कुछ जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया। और वैसे सिरोही के बारे में और देखा जाए तो एक विदेशी विद्वान है मेलिसन। मेलिसन ने सिरोही के बारे में क्या कहा है। मेलिसन कहते हैं कि सिरोही राजपूताने का वह शहर है जिस पर न कभी मुगल, न कभी राठौड़ और न कभी मराठे कब्जे कर पाए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कथन से संबंधित। मेलिसन ने ये कहा था, और क्या कहा था, सिरोही राजपूताने का वह शहर है जिस पर न कभी मुगल, न कभी राठौड़ और न कभी मराठे कब्जे कर पाए थे। इसका आपको खास ख्याल रखना है। और सिरोही में चौहान वंश की देवड़ा शाखा का शासन था। ये भी पूछा जा सकता है कई बार, जैसे सिरोही में चौहान वंश की किस शाखा का शासन था, बूंदी में किसका था, कोटा में किसका था, नाडोल में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर शुरू करते हैं लुम्बा। सबसे पहले शासक बने लुम्बा। लुम्बा ने 1311 ईस्वी में जालोर के पतन के बाद परमारों को हराकर आबू तथा चंद्रावती पर अधिकार कर लिया था और लुम्बा ने चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाया था। फिर आगे राजा बनते हैं शिवभान। ये आपको जिसने उस वंश की स्थापना की है उसका आपको याद रखना है। सिरोही में लुम्बा, नाडोल में लक्ष्मण देव, जालोर में कीर्तिपाल, रणथंभौर में गोविंदराज और ओवरऑल अगर चौहान वंश का संस्थापक पूछा जाए तो वासुदेव चौहान 551 ईस्वी। फिर आगे राजा बना शिवभान। शिवभान ने 1405 ईस्वी में शिवपुरी को अपनी राजधानी बनाया। अलग अलग राजाओं ने अपनी राजधानियां अलग अलग शहरों को बनाया था, इसलिए ये भी पूछा जा सकता है। फिर राजा बनते हैं सहसमल देवड़ा। ये महत्वपूर्ण शासक थे आगे की कड़ी में। और 1425 ईस्वी में सहसमल देवड़ा सिरोही की स्थापना करता है सरनवा की पहाड़ियों में। ये डेट आपको याद रखनी है। 1425 ईस्वी सिरोही की स्थापना सरनवा की पहाड़ियों में सहसमल देवड़ा ने की।
और इसने सिरोही को अपनी राजधानी बनाया। लुम्बा के समय राजधानी थी चंद्रावती, शिवपान के समय राजधानी थी शिवपुरी और सहसमल देवड़ा के समय राजधानी हो गई सिरोही। और सिरोही की स्थापना सहसमल देवड़ा 1425 ईस्वी, सरनवा की पहाड़ियाँ। और अगर सहसमल देवड़ा के बारे में देखा जाए तो मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने इस सहसमल देवड़ा को हराया था। आगे की कड़ी में राजा बनते हैं जगमाल। इस जगमाल के बारे में हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।